बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें, बस्तर में पत्रकारों की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान। निश्चित रूप से पत्रकार हमारे संविधान में चौथे स्तंभ के रूप में है, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, ऐसा डिप्टी सीएम ने कहा है। निश्चित रूप से संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे। बस्तर में 4 पत्रकारों के खिलाफ कोंटा टीआई ने साजिश रची थी। आंध्र प्रदेश पुलिस से मिलकर साजिश रची गई थी। साथ ही कोंटा टीआई अजय सोनकर साजिश में शामिल थे। पत्रकारों की गड़बड़ी में पत्रकारों की गाड़ी में गांजा रखवाने और गिरफ्तार कराने का आरोप लगा था। साथ ही आपको बता दें, प्रदेश भर में पत्रकारों ने इसका विरोध किया। प्रशासन ने तत्काल टीआई को लाइन अटैच किया। पत्रकारों की रिहाई के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संविधान में चौथे स्तंभ के रूप में है, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए और उन्होंने जो शिकायत की है निश्चित रूप से संज्ञान में लेकर उस पर कार्यवाही करेंगे। तो बता दें, बस्तर में पत्रकारों की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आ गया है। उन्होंने निश्चित रूप से पत्रकार हमारे संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में है, ऐसा कहा है। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, बस्तर में पत्रकारों की गिरफ्तारी पर अब डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आ गया है। पहले आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगी और अब इस पर क्या कार्रवाई हुई है नितेश? देखिए महिमा, जो प्रारंभिक रूप से पत्रकारों के द्वारा पक्ष रखा गया है वो ये है कि एक खनिज माफिया थे, उनके विरुद्ध लगातार ये लोग खबरें दिखा रहे थे, जिसके बाद खनिज माफिया के साथ जो है टाउन इंस्पेक्टर जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचा। और चूंकि सीमावर्ती इलाका है कोंटा, सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन तमाम एरिया से सीमा लगती है। तो जब ये मूवमेंट करने गए तो वहाँ की पुलिस के साथ मिलकर इनकी गाड़ी में गांजा रख दिया गया और फिर उसके बाद इन्हें जो अधिनियम होता है, गांजा का संबंधित जो अधिनियम है उसके तहत इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के संदर्भ में पूरे जगदलपुर के पत्रकार कल पहुंचे थे, वहां के उच्च अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की थी और ये धीरे धीरे मुद्दा राजधानी के भी पत्रकारों की बात की जाए, उन्होंने भी इसको मजबूती के साथ रखा। और अब ये बात जब उप मुख्यमंत्री तक पहुंची है तो उन्होंने भी इसमें ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर सिरे से ऐसी किसी भी द्वेषपूर्ण कार्रवाई को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़ा स्टेटमेंट है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो हमले के आरोप लगे हैं उस पर अब निष्पक्ष तरीके से आगे जो है विवेचना हो पाएगी और फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अभी जो टीआई हैं उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। अभी जो प्रारंभिक जानकारी और लगातार जो बस्तर के पत्रकार हैं वो मजबूती के साथ बात रख रहे हैं। पूरा रायपुर का भी जो पत्रकार संघ है वो भी इकट्ठा हो गया है और अब अरुण साव के बयान के बाद सरकार की संवेदनशीलता दिख रही कि ऐसे मामले जो हैं, जो इस तरह से साजिशन अपराध किए जा रहे हैं, उन पर रोक लगेगी और आगे इस तरह की मामला ना हो, ये चीज दुरुस्त होगी। बिल्कुल नितेश, तो प्रशासन ने भी संज्ञान में लिया है पूरे मामले को और टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया। आगे जांच होगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितेश।